वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर वेल। तो लास्ट की दो वीडियोस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स कंप्लीट कर ली थी। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। हम कॉमन नेमिंग करेंगे एंड आयोपिक नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो मतलब मोनो हैलोजेंस, डाई हैलोजेंस, ठीक है, पॉली हैलोजेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग के रूल्स हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे मोनो हैलोजन से, फिर डाई और फिर पॉली स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कॉमन नेम्स। तो इस केस में क्या होगा कि जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, तो फर्स्टली मोनो हैलोजन क्या है, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि मोनो हैलोजेंस क्या होते हैं। ठीक है, मोनो हैलोजेंस का मतलब है कि कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन, ठीक है, ओनली वन हैलोजन एटम। मोनो के केस में सिर्फ एक हैलोजन एटम होगा। ठीक है, अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखी ना, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इस केस में क्या होता है कि जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं ना, हम उन्हें एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड्स। अब नेमिंग कैसे की जाएगी? देखो, एल्काइल हैलाइड तो बोल दिया, बस यहीं से नेमिंग होगी कि पहले हम क्या लिखेंगे, एल्काइल ग्रुप का नेम लिखेंगे, देन उसके साथ जो भी हैलाइड अटैच है ना, उसका नेम हम ऐड कर देंगे, एडिंग द नेम ऑफ हैलाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्काइल ग्रुप का नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम नेम ऑफ हैलाइड है ना, वो ऐड कर देंगे। अब एल्काइल ग्रुप कौन कौन से होते हैं ये तो पता ही होगा, है ना, कि मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये वाले हमारे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। देखो बेसिकली एल्काइल वर्ड मतलब क्या है एल्काइल्स का, ये ना एक्चुअली एल्केन से ही आते हैं। जैसे ये देखो मिथाइल है, हमें पता है कि कार्बन के साथ क्या होता है कि 4 H लगे होते हैं। ये तो क्या है, मीथेन, इसका एक H रिमूव किया तो वो क्या बन गया, मिथाइल। सेम अगर हमारे पास ये है CH3, तो ये क्या है हमारे पास, इथेन, इसका एक H रिमूव किया तो ये बन गया इथाइल। सिमिलरली है ना, इन केसेस में भी ऐसा ही होगा, प्रोपेन है, उसका एक H रिमूव किया, प्रोपाइल। तो वही बात है ना कि एल्केन से ही एल्काइल वर्ड आता है, बस क्या कर दो कि एक H वहाँ से रिमूव कर दो तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर होगी। पहले एल्काइल ग्रुप का नेम, फिर उसके बाद जो हमारे कॉमन हैलाइड्स हैं, लाइक क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड, Cl नेगेटिव तो क्लोराइड, Br नेगेटिव तो ब्रोमाइड, आयोडाइड है ना, Fc फ्लोराइड। तो देखो पहले फिर से रिपीट करते हैं कि देखो पहले हम क्या लिखेंगे, एल्काइल ग्रुप का नेम, फिर हम किसका नेम लिखेंगे, हैलाइड्स का। अब ये हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो देखो अब ये हमारे पास क्या है, CH3Cl। अब पता करना क्या है, इसे 2 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर लो, CH3 को अलग एंड Cl को अलग। अब ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास, एक कार्बन प्रेजेंट है, तो ये कौन सा हो गया एल्काइल ग्रुप, मिथाइल। ठीक है, ये वाला मिथाइल, और ये हमारे पास हैलाइड प्रेजेंट है, कौन सा, Cl, तो कौन सा हो गया ये, क्लोराइड, है ना। तो इसका नेम क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। हम इन्हें सेपरेट सेपरेट ही लिखेंगे, ऐसे नहीं कि साथ में अटैच कर देंगे मिथाइल क्लोराइड, एक गैप होना चाहिए बीच में। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। आप देखो CH3CH2 देन Br, इसे भी ऐसे कर लो, है ना, ये हमारा एल्काइल पार्ट हो गया, ये हमारा हैलाइड पार्ट हो गया। एल्काइल के केस में 2 कार्बन आ रहे हैं, तो दिस मीन्स ये क्या हुआ हमारा, इथाइल, 2 कार्बन्स, इथाइल, है ना, इथाइल, तो ये ब्रोमाइड। अब नेक्स्ट देखो इथाइल ब्रोमाइड। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस केस में भी ऐसे मतलब ऐसे ना इजी रहता है, हम देखो साफ साफ पता चल रहा है, पहले इसका नेम लिखना है, फिर हमें इसका नेम लिखना है, बस दैट्स इट, ये हो गया कॉमन नेम। तो इस केस में क्या होगा, 1 2 3 है, तो क्या बन गया, प्रोपेन। प्रोपेन से एल्काइल ग्रुप कौन सा आया, प्रोपाइल, प्रोपेन से आया प्रोपाइल, तो वही लिखेंगे हम, प्रोपाइल, आई से आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड। अब मैंने यहाँ पे एक प्रीफिक्स एन यूज़ किया है, इसका क्या मतलब होता है, एन का मतलब होता है लॉन्ग चेन होना, है ना, उसमें कोई ब्रांचिंग वगैरह ना हो। इसमें है कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो मैंने यूज़ कर दिया फिर एन, है ना। तो ये तो थे कॉमन नेम्स। समटाइम्स ना हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं
लाइक एन, आइसो, नियो, है ना, तो वो कब यूज़ करते हैं हम प्रीफिक्सेस, तो उनका भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। देखो एन तो मैंने बताया ही, एन प्रीफिक्स कब यूज़ करते हैं हम, जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट है विदाउट एनी ब्रांचिंग, देन हम यूज़ करते हैं एन प्रीफिक्स। ठीक है, वही मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूस चेन होनी चाहिए कार्बन एटम्स की विद नो ब्रांचिंग, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, तब यूज़ करते हैं एन। फिर बात करते हैं आइसो की। आइसो के केस में क्या होता है कि जैसे ये वाला एंड कार्बन है, एंड कार्बन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन है ना, उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, सिर्फ एक, है ना, वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द नेक्स्ट एंड कार्बन एटम, है ना, कि ये जो एंड कार्बन है इससे नेक्स्ट वाला कार्बन, उस पर सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, आइसो, है ना, मतलब उस केस में हम आइसो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉमन नेम लिखने से पहले ना हम आइसो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। जैसे इस केस में क्या है, 1 2 3, 3 मतलब कार्बन है ना, तो हम क्या लिखेंगे, आइसो प्रोपाइल, ऐसे यूज़ करेंगे। फिर आता है नियो, है ना, यहीं से देखेंगे हम, अगर नेक्स्ट टू एंड कार्बन वन का मतलब मिथाइल ग्रुप है तो हम उसे क्या बोलेंगे, आइसो। अगर नेक्स्ट टू एंड कार्बन हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है, यहाँ पे दो अटैच है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नियो। ठीक है, नियो बोलेंगे, नियो बोलेंगे, है ना। तो हो गए ना तीनों के तीनों क्लियर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नेमिंग में पूछ लिए जाते हैं ना। देखो एन कब यूज़ करना है, जब हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है विदाउट एनी ब्रांचिंग, देन वी यूज़ एन प्रीफिक्स। आइसो कब यूज़ करना है, आइसो यूज़ करना है जब नेक्स्ट टू एंड कार्बन वन मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। नियो कब यूज़ करना है, जब नेक्स्ट टू एंड कार्बन हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, नियो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सब आ गया कॉमन नेम के केस में। अब हम डिस्कस करेंगे आयुपिक नेमिंग। ठीक है, आयुपिक नेमिंग के केस में जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं वो होती है हेलो एल्केन्स, है ना, क्या होती है, हेलो एल्केन्स। इस केस में नेमिंग कैसे करेंगे, पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे हेलो, है ना, मतलब जैसे क्लोरीन प्रेजेंट है तो क्लोरो, ब्रोमीन प्रेजेंट है तो ब्रोमो, आयोडीन प्रेजेंट है तो आयोडो, ऐसे पहले हम लिखेंगे हेलो, है ना। फिर हम उसमें ऐड करेंगे एल्केन का नेम, लाइक, है ना, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, कोरस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट चेन होल्डिंग द हैलोजन एटम। बस इतना याद रखो, पहले हम हेलो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम जो एल्केन चेन प्रेजेंट है ना उसका नेम ऐड करेंगे। अब समटाइम्स ब्रांचिंग्स वगैरह होती हैं चेन्स में, है ना, तो उनके लिए ना रूल्स हैं, आपको वो रूल्स है ना, कुछ भी हो जाए वो माइंड में रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो वो रूल्स मैंने लिखे हैं, वो देखो। सबसे पहले क्या करना है कि उसे ध्यान से देखो कंपाउंड को। ठीक है, ध्यान से देखना है और उसमें से लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन देखनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन देखेंगे, कोई ब्रांचिंग नहीं, मतलब जितना हो सकता है ना ब्रांचिंग को अवॉइड करना है, सिंपल लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, उसे हम डिनोट करेंगे पेरेंट चेन। क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन बोलेंगे। फर्स्ट रूल ये हो गया। सेकेंड रूल क्या है, देखो पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, फिर नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल ये है कि अब नंबरिंग देखें, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड हमारे सब्सटीट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले, है ना। नंबर द कार्बन एटम फ्रॉम द एंड जो कि नियर हो फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट के। फिर उसके बाद, ये तो एक बारी बोलने में ऐसा लग रहा है, जब एग्जाम्पल्स करेंगे क्लियर हो जाएगा एकदम से, है ना। फिर नेक्स्ट बात आती है कि इफ़ टू और मोर सब्सटीट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, देखो ये तो एक बार पढ़ लिए, अब एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो अब ये मैंने एग्जाम्पल लिखी है, तो फर्स्ट रूल क्या है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है ना, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये रही, ऐसे कर लो आप ना, ऐसे ड्रॉ कर लिया करो तो इजी रहता है लॉन्गेस्ट, क्योंकि अगर हम ऐसे जाएंगे तो भी वो लॉन्गेस्ट नहीं है, ब्रांचिंग आ गई है ना उसमें, तो ब्रांचिंग को अवॉइड करना है।
तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन ये वाली होगी। अब नेक्स्ट क्या था, हमें करनी है नंबरिंग। तो हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। देखो अगर मैं इस साइड से करूँ 1 2 3, है ना, इस साइड जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसे 3 नंबर मिल रहा है। अगर इस साइड से शुरू करती हूँ 1 2 3, तो इस साइड जो सब्स्टिट्यूएंट है उसे कितना नंबर मिल रहा है 2। तो इस साइड लोएस्ट नंबर मिल रहा है ना, तो हमें नंबरिंग उसी साइड से करनी है जिस साइड कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है उसे लोएस्ट नंबर मिले, है ना। तो इस साइड लोएस्ट नंबर मिल रहा है तो मेरी नंबरिंग है ना वो इसी साइड से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, दोनों रूल्स हो गए। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अब अल्फ़ाबेटिकली हम सब्स्टिट्यूएंट्स तो कितने प्रेजेंट है, 1 2 3, क्लोरीन प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है। तो सब्स्टिट्यूशन जो मतलब कह सकते हैं नेमिंग है ना वो अल्फ़ाबेटिकली करेंगे, है ना। अब देखो C4 क्लोरो, सॉरी है ना, C4 क्लोरो M4 मिथाइल। सो C पहले आता है कि M पहले आता है, C पहले आता है। तो हम पहले ये लिखेंगे 5 क्लोरो, है ना। तो मैंने क्या लिखा 5 क्लोरो, सेकेंड पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है 2 4 डाई मिथाइल। फिर इस लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन्स हैं, 7 के लिए हेप्ट वर्ड यूज़ करते हैं, तो हमने क्या लिखा हेप्टेन। हो गया क्लियर। देखो 5 नंबर पे ये अल्फ़ाबेटिकली चले हम 5 क्लोरो 2 4 डाई मिथाइल, वही मैंने लिखा कॉमा लगा के, यहाँ पे एक ऐसे लगाएंगे 2 4 डाई मिथाइल देन हेप्टेन। तो ये था इस कंपाउंड का नेम। नेक्स्ट हम और एग्जांपल्स करते हैं। अब देखो ये वाला कंपाउंड, है ना, इस केस में भी क्या करो, रूल्स को माइंड में रखना है, उनको निकालना माइंड में से, है ना। पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है ना। देखो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है पहले। फिर उसके बाद क्या करना है कि नंबरिंग, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस साइड से हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। अब देखो इस साइड से करते हैं 1 2, इस साइड से 2 नंबर मिल रहा है, 1 2 3, इसे 3 नंबर मिल रहा है। तो लोएस्ट तो इसी साइड से आया ना, तो 1 2, इस साइड से 3 4 5 6 7। हो गया क्लियर, है ना, कि इस साइड से जो लोएस्ट नंबर था ना वो मिल रहा था, इसीलिए हमने क्या इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट की। तो अब कर दो नेमिंग। फिर अल्फ़ाबेटिकली चलना है, हम पहले मिथाइल को नहीं लिखेंगे क्योंकि M बाद में आता है, पहले B आता है, B4 ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो 4 5 डाई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है जी, ये वाली नेमिंग होगी। फिर नेक्स्ट देखो, फिर बात आती है कि अब तो हम पहले तो ऐसे चले, है ना, कि अगर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके लोएस्ट नंबर मिले तो हम उस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे। इफ़ दोनों सेम पोजीशन पे प्रेजेंट हैं तो देखो इस केस में देखो, अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ, ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है, इस साइड से करती हूँ तो ये भी सेकेंड नंबर से आ रहा है ना। तो दोनों इक्विवेलेंट पोजीशंस पे हो गए। तो अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम चलेंगे अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। जिस साइड पे अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ना, हम उस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे। देखो अब यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमो, है ना, ब्रोमीन से ब्रोमो, ये मिथाइल, तो हमारा B पहले आता है ना, तो हम नंबरिंग इस साइड से शुरू करेंगे। तो ये रूल हुआ क्लियर, इफ़ दोनों इक्विवेलेंट पोजीशंस पे है ना तो हम नंबरिंग उस साइड से शुरू करेंगे जिस साइड पे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा सब्स्टिट्यूएंट वो प्रेजेंट है। तो ये B पहले आता है ना, तो इस साइड से शुरू करेंगे, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। अब नेमिंग कर दो। 2 पे हमारा क्या है ब्रोमो, 5 पे मिथाइल, 2 ब्रोमो 5 मिथाइल, 6 प्रेजेंट है, 6 के लिए हेक्स, तो हेक्सेन, ठीक है जी। तो ये तो रूल्स थे। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये देखो अब ये वाला केस देखो, इस केस में क्या है, ये ब्रोमीन और ये इथेन, ब्रोमो इथेन, ठीक है, ब्रोमो इथेन। अब नेक्स्ट इस केस में देखो, पहले क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन देखी, है ना, वही रूल्स ध्यान में रखने हैं। लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग किस साइड से भी करेंगे सेम मिलेगा, इस साइड से करेंगे तो भी 2 आएगा, इस साइड से करेंगे तो भी 2 आएगा।
तो देखो इस केस में अब कर दो फिर 2 क्लोरो, फिर उसके बाद प्रोपेन। अब नेक्स्ट केस देखो ये वाला है ना, तो इस केस में क्या है कि ये हमने लॉन्गेस्ट चेन, मतलब हमें ना ब्रांचिंग को अवॉइड करना है। हम करने को तो ये भी ले सकते थे है ना ये वाली चेन, बट नहीं, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन चाहिए, ब्रांचिंग को अवॉइड करो। तो ये वाली चेन होगी, नंबरिंग चाहे इस तरफ से स्टार्ट करें चाहे इस तरफ से, तो सेम नंबर आएगा क्योंकि दोनों सेंटर में प्रेजेंट है ना। तो चलो हमने नंबरिंग की 1 2 3। अब अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग कर दो। पहले क्लोरीन आता है तो 2 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल, देन 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब नेक्स्ट देखो इस केस में है ना, तो ये हमारी चेन होगी। जो ये वाला फर्स्ट वाला कार्बन है यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे, तो क्या लिखेंगे 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन्स प्रेजेंट हैं तो इथेन, 1 1 1 ट्राई क्लोरो इथेन। अब कुछ और सिंपल सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, देखो अब ये वाला केस देखो है ना, एल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है मैंने। इस केस में देखो एल्काइल हैलाइड में के केस में क्या किया था कि पहले एल्काइल ग्रुप का नेम फिर हैलाइड का नेम। ये एल्काइल ग्रुप हो गया 1 2 3, तो क्या है ये प्रोपाइल, तो ये क्या हो गया फ्लोराइड, वही लिखा है एन प्रोपाइल फ्लोराइड। एन हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि इस केस में कोई ब्रांचिंग नहीं है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग एन प्रीफिक्स। ठीक है, ये तो कॉमन नेम हो गया। अगर इसका हम करें आईयूपीएसी नेम तो उसके लिए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन, फिर उसके बाद नंबरिंग शुरू करेंगे है ना। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी, नंबरिंग इसी साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लोवेस्ट नंबर मिलेगा। इस साइड से करेंगे तो 3 मिलेगा है ना, तो हम इस साइड से शुरू करेंगे 1 2 3, तो 1 पे फ्लोरो प्रोपेन। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट। देखो इस केस में मैंने बताया था ना आपको कि जब एंड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगाओ तो हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं आइसो, तो वही यूज़ किया है आइसो। 3 कार्बन से प्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, आइसो प्रोपाइल आयोडाइड। अगर हम आईयूपी की नेमिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 1 2 3 2 आइडो 1 2 3 2 आइडो प्रोपेन। अब नेक्स्ट देखो इसके केस में क्या है कि अब देखो मैंने ऐसे कर दिया, अब जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है वो फर्दर 2 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, तो दिस मीन्स ये वाला कंपाउंड कौन सा हो गया सेकेंडरी। तो मैंने मेंशन कर दिया सेकेंडरी का जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं ना SEC, वो वाला मैंने प्रीफिक्स है वो सेक यूज़ कर दिया। देन 1 2 3 4 वही ब्यूटाइल, देन हमने हैलाइड का नेम लिख दिया क्लोराइड। अगर हम आईयूपीएक करेंगे, आईयूपीएक तो बहुत इजी है, इसका नेमिंग कर लो 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट देखो अब ये जो कार्बन हैलोजन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर 3 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, मतलब इसका नेचर क्या हो गया टर्शरी। उसके लिए भी मैंने प्रीफिक्स यूज़ कर दिया, टर्शरी प्रीफिक्स यूज़ किया, ये हाइफन लगाया और 1 2 3 4 वही ब्यूटाइल क्लोराइड। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि कॉमन नेमिंग कैसे होती है। अगर आईयूपीएसी नेमिंग करनी है 1 लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, सेकेंड कार्बन पे 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। लास्ट वन एग्जाम्पल। अब देखो मैंने एक बात और बताई थी कि जब एंड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हो तो हम उसे क्या बोलेंगे नियो, है ना। तो ये मैंने वर्ड नियो ऐड कर दिया। 1 2 3 4 5 कार्बन है तो कौन सा एल्काइल ग्रुप पेंटाइल। ठीक है, पेंटाइल देन क्लोराइड। और हम इसे ना नियो एमाइल भी लिखते हैं क्योंकि एमाइल ग्रुप है ना उसका फॉर्मूला होता है C5H11। जिस भी केस में C5H11 आ जाएगा ना, मतलब ये वाला फॉर्मूला होगा, उसे हम एमाइल टर्म, उसके लिए हम एमाइल टर्म यूज़ करेंगे। इसमें देखो 1 2 3 4 5 है ना, 5 कार्बन्स हैं, 3 6 फिर 9 11 तो हो गए पूरे, इसीलिए हम C5H11, इसीलिए हमने टर्म है जो वो एमाइल यूज़ की है। अगर आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो उसके लिए देखो ये हमारी होगी लॉन्गेस्ट चेन, है ना, ब्रांचिंग को किया अवॉइड,
तो 1 2 3 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल, फिर उसके बाद हमने ये लॉन्गेस्ट चेन का नेम लिख दिया प्रोपेन। ठीक है, तो ये थी आईयूपैक नेमिंग। बस ये ध्यान रखना है कि हमें नेमिंग किस साइड से स्टार्ट करनी है। नेमिंग हम हमेशा उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसे लोएस्ट नंबर मिले, है ना। अगर इस साइड से करते तो इसे 3 मिलता, हाँ, इसीलिए हमने इस साइड से स्टार्ट की, तो इसे कितना नंबर मिला 1। ठीक है जी, तो ये तो थी नेमिंग फॉर मोनोहैलोजेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर डाईहैलोजन एंड पॉलीहैलोजन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।